घर के जायके का मज़ा ही कुछ और होता है क्योंकि उसमें होते हैं हमारे एहसास। उसमें लगता है हमारा कीमती वक्त और हम बनाते हैं उन्हें बहुत ही प्यार से, तो उसका टेस्ट भी दिल से निकल कर आता है। मार्केट की चीज़ें अपनी जगह, लेकिन घर का जायका एक अलग ही कहानी कहता है। बस इसी सोच के साथ जब आज मैंने पेंट्री ओपन की तो मुझे दिखा बिस्कॉफ स्प्रेड, और मैंने फटाफट डिसाइड कर लिया कि मुझे उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो चलिए आपके साथ मिलकर बनाते हैं इस बिस्कॉफ से ज़बरदस्त क्रिस्पी कुकीज़। तो यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया बटर। तो अगर इस बटर की स्ट्रिप पे हम ध्यान से देखें तो बटर पेपर पे मार्क होता है जो मेजरमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हाफ कप बटर को लिया, जिसे मैंने पहले से ही रूम टेम्परेचर पर रख दिया था। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड किया 1/3 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर और 1 टेबलस्पून ऑफ बिस्कॉफ स्प्रेड। तीनों को अच्छी तरह से हमें बीट करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे आज बनाना था बिल्कुल प्यार से अपने एहसासों के साथ एक ज़बरदस्त कुकीज़ को, तो मैंने हाथ से ही उन्हें विस्क करना शुरू कर दिया। तो कम से कम मुझे इसको बीट करने में 7 से 8 मिनट लगे, और अगर हम काउंट करें रफली तो आपको 50 टाइम्स इसे विस्क करना है, जब तक कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी, वाइट और लाइट नहीं हो जाता। और बस मुझे पता भी नहीं चला, और जो हमारा मिक्सचर था बटर और शुगर का, वो परफेक्टली रेडी हो गया। देखिए कितना ज़बरदस्त वाइट, फ्लफ़ी, और अगर हम इसे देखें तो ये वेट में भी लाइट हो जाता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, और उसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है फ्लेवर के लिए सिनेमन पाउडर। बस हमें इसे एक स्पैचुला की मदद से कंबाइन करना है, और जब हमारा मिक्सचर थोड़ा सा कंबाइन हो गया तो मैंने उसे ट्रांसफ़र किया एक फ्लैट सरफेस पे। साथ ही मैंने यहाँ पर मिल्क रखा हुआ है जो मैं ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करूँगी, लेकिन एक बार में हमें 1 टीस्पून से ज़्यादा मिल्क को यूज़ नहीं करना है। अब टैप करते हुए मैंने इस डो को कंबाइन किया एक लॉग की शेप में, और फिर उसे रोलिंग पिन की हेल्प से थोड़ा सा स्क्वायर शेप में मैंने उसे रोल कर लिया। और मैंने यहाँ पर देखिए लेयर किया बिस्कॉफ ब्रेड को। हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम जब बेक करेंगे अगर हमने उसे बहुत ज़्यादा लेयरिंग कर दी तो वो लीक हो सकता है। तो यहाँ मैंने एक बहुत ही थिन लेयर में बिस्कॉफ स्प्रेड को यूज़ किया है, और उसके ऊपर एक फ्लेवर को ऐड ऑन करने के लिए मैंने स्प्रिंकल किया सिनेमन पाउडर, जिससे जब हम इसे अनफोल्ड करेंगे तो एक ज़बरदस्त फ्लेवर बाहर आएगा। अब इसे धीरे धीरे फोल्ड करते हुए मैं इसे लॉक शेप में ला रही हूँ। हमें हल्के हाथों से टैप करते जाना है ताकि शेप एकदम सही बने। मुझे चाहिए स्क्वायर शेप, तो मैंने इसे हाथों से टैप करते हुए स्क्वायर लॉग में तैयार किया है। अगर आप कोई और शेप बनाना चाहते हैं तो इसी स्टेप पर अपनी पसंद की शेप दे सकते हैं। तो देखिए हमारा लॉग अब यहाँ बनकर तैयार है। बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर शेप में मुझे इससे कुकीज़ मिल जाएंगी। और यहाँ पर देखिए हमने टैप करते हुए हाथों की हेल्प से एक लॉग तैयार कर लिया है। अब ये परफेक्टली तैयार है। तो अब हम इसे रैप करेंगे एक क्लिंग फॉइल में। 20 टू 30 मिनट्स के लिए इसे रेफ्रिजरेट करना है ताकि डो अच्छी तरह से सेट हो जाए और हम इसे आसानी से मनचाहे आकार में कट कर सकें। तो अब 30 मिनट्स हो चुके हैं। लॉग को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल लिया है। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुका है, एकदम परफेक्ट। अब इसे कट करने के लिए हमें चाहिए एक शार्प नाइफ, ताकि कुकीज़ की शेप साफ और सुंदर आए। मैं इसे लगभग ½ इंच की विड्थ में स्लाइस कर रही हूँ,
और देखिए कितनी बढ़िया और प्रॉपर शेप में हमारी कुकीज़ तैयार हो रही हैं। कहीं हल्की स्क्वायर, कहीं थोड़ा रेक्टेंगुलर, लेकिन हर एक पीस बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इसी तरह पूरे लॉग को कट करते हुए मैंने सारी कुकीज़ को तैयार कर लिया। साथ ही मैंने अवन को प्रीहीट होने के लिए रख दिया। अब यहाँ मेरे पास है एक बेकिंग शीट जिसे मैंने पार्चमेंट पेपर से लाइन कर लिया है। अब हम कुकीज़ को इस पर प्रॉपर डिस्टेंस के साथ सेट करेंगे और अब इन्हें बेक करेंगे 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लगभग 10 टू 12 मिनट्स के लिए। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त कुकीज़ बेक होकर तैयार हो चुकी हैं, खूबसूरत गोल्डन क्रिस्प के साथ। और घर में जो खुशबू आ रही है वो सच में लाजवाब है। तो यहाँ पर मैंने कुकीज़ को कुछ देर के लिए एक वुडन बोर्ड पर रखा ताकि वो अच्छी तरह से ठंडी हो जाएं और सेट हो जाएं। बेकिंग का अपना एक अलग ही अरोमा होता है और उसके साथ सिनेमन और बिस्कॉफ का फ्लेवर बस कमाल। तो ये रही हमारी होममेड कुकीज़, बहुत ही प्यार से बनाई गई और कम समय में एकदम परफेक्ट तैयार। इसके बाद मैंने उन्हें एक सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र किया और देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडी और परफेक्टली सेट हो गई तो मैंने इन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लिया ताकि इनकी जो क्रिस्पनेस है और जो फ्रेशनेस है वो बनी रहे। तो बस यूं ही बातों बातों में हमने तैयार कर ली हैं फ्लेवरफुल क्रिस्पी बिस्कॉफ कुकीज़। तो आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें अपनी चाय या कॉफ़ी के साथ। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ईट हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड बी ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।